हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये देखिए, ये इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि है क्या, इस किस चीज़ का फिगर है, इससे आप लोग को क्या समझना है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं 21 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। देखिए, ये है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर के। यानी आप लोग को पता है कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट है आप लोग को समावेशी के बारे में पढ़ना है, और दूसरा लैंगिक लिंग और स्कूल के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका मतलब, यानी समावेशी का मतलब क्या है, एकीकृत का मतलब क्या है, या लैंगिक और लिंग जेंडर सेक्स में अंतर क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप पेपर में काफ़ी हद तक अपने तरफ से अच्छी से लिख सकते हैं। तो चलिए, आप बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। अब आज से आप लोग का क्लास रेगुलर चलेगा। और जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन लोग का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, और जो जेएनसीयू के स्टूडेंट हैं उन लोग का भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, जो आप लोग को किस तरह से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर डाल दिया है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर जब आप लोग का सब्जेक्ट सही नहीं यहाँ पे चॉइस कर पाते हैं तो आगे चलकर आप लोग को प्रॉब्लम होती है। जब आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप लोगों यह गलतियाँ मत कीजिएगा, और यहीं पे आप लोग अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कम्बिनेशन बना लीजिए। क्योंकि आगे चल के बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आता है कि मैं मेरा कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, मैं किस सब्जेक्ट की तैयारी करूं टीजीटी पीजीटी में। तो मैंने ऑलरेडी सारे यूनिवर्सिटियों से, जैसे कि आप लोग का वीर बहादुर हो गया, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनसी हो गया, महात्मा गांधी, इन यूनिवर्सिटियों के थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को किस तरह से अपने सब्जेक्ट को चुनना है मैंने वीडियो डाल दिया है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल डिप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा बस मेन पॉइंट को पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों ने बहुत सुना होगा समावेशी। समावेशी एक शब्द होता है, और देखिए ये एकीकृत इस तरह से होगा, ये एक एकीकृत है। तो इसमें क्या अंतर है, या फिर इस आप लोग सुने भी होंगे कि ये दोनों एक ही जैसा है। बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और फिगर के माध्यम से जब आप लोग समझेंगे तो आप लोग के ब्रेन में छप जाएगा और आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और देखिए, यहाँ पे ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोग को सीटेट और यूपीटेट में यहाँ से देखिए केवल समावेशी से 5 क्वेश्चन आता है। तो समावेशी का टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत समझने लायक है। आप लोग इसको समझ लेंगे तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समावेशी और एकीकृत होता क्या है, उसके बाद हम लोग फिगर पे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एकीकृत आया, लेकिन एकीकृत में कहा गया कि जो बच्चे विकलांग है, सामान्य है, इंटेलिजेंट है, या गिफ्टेड बालक है, किसी भी प्रकार के बालक हैं, तो सारे बालकों को एक ही क्लास में एक सामान्य शिक्षक एक छत के नीचे पढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। सभी को समान नज़र से देखना है, किसी में हीन भावनाएं उत्पन्न ना हो, इसके लिए सभी को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। शिक्षक को किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करना है, उसके जात, लिंग, धर्म या उसके समाज, किसी भी संस्कृत, कल्चर, किसी भी चीज़ से उसको मतलब उसके बच्चे को, शिक्षक को हीन भावना से नहीं देखना है। तो फिर आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि जब इसमें सारी व्यवस्थाएं हमें मिल गई तो फिर हमें समावेशी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। हाँ, लेकिन पड़ी क्यों। देखिए, यहाँ पे ये तो हो गया कि सारे बच्चों को एक साथ हम पढ़ाएंगे। सपोज कीजिए ये 2 बालक हैं, यहाँ पे एक बालक ये बहुत तेज़ है बालक, ये थोड़ा सीखने में स्लो बालक है। तो इसमें कहा गया कि इन दोनों बालकों को आप एक ही क्लासरूम में पढ़ाइए, इसको अलग से आपको नहीं पढ़ाना है। क्योंकि अगर अलग अलग बच्चे को हम करेंगे तो बच्चे के अंदर हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी, बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट, रुचि नहीं लेंगे। तो इसलिए सबको एक समान पढ़ाना। लेकिन आप खुद कमेंट में बताइएगा कि क्या इस बच्चे में और इस बच्चे में हम अगर एक ही टीएलएम का प्रयोग करते हैं, एक ही तरीका अपनाते हैं समझाने के लिए, तो क्या ये दोनों बच्चे एक समान समझ पाएंगे। आप लोग का आंसर होना चाहिए नहीं। अब समझिए क्यों।
क्योंकि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको हम थोड़ा सा भी हेल्प देंगे तो ये बच्चा ऑटोमेटिक उस चीज़ को सीख जाएगा। लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा सीखने में स्लो है, या मानिए कि इस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो क्या इन दोनों बच्चों को एक ही जगह मानिए एक ही बेंच पे हम बैठा कर सिखा सकते हैं? नहीं, ये बच्चा थोड़ा पिछले बेंच पे भी बैठ जाएगा तो वो सीख सकता है। लेकिन ये बच्चा जब देखने में सुनने में इसको प्रॉब्लम है, तो जब हम इसको पीछे ही बैठा देंगे तो ये कहाँ से सीखेगा? तो एकीकृत इसीलिए फेल हो गया कि अगर हमें सभी बच्चों को समान, तो ठीक है एक कक्षा में हम पढ़ाएंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए अलग से कोई TLM या अलग से कोई विधि नहीं बताया गया कि आप इन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसके बाद आया समावेशी। तो समावेशी में देखिए, इसमें भी कहा गया कि सारे बच्चे ये हैं बच्चे, इन सारे बच्चों को एक ही साथ पढ़ाइए। किसी भी प्रकार के बालक हैं उनको आप एक ही क्लास में पढ़ाइए। लेकिन इसमें एक अलग से व्यवस्था किया गया कि अगर ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा तेज़ है, तो इस बच्चे पे थोड़ा सा अधिक मतलब कोई TLM दे दीजिए, या बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो कोई ऐसा TLM दीजिए जिससे देख सके, सुनने में प्रॉब्लम है तो दे सकते हैं कोई भी TLM दीजिए कि जिससे कि बच्चा सीख सके। तो यानी इसमें दोनों बच्चे को ध्यान में रखा गया, इंटेलिजेंट बच्चे को भी, और ये जो बच्चा मतलब पढ़ने में थोड़ा स्लो है या देखने में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो इस बच्चे को भी ध्यान दिया गया कि हम उसको कोई ऐसा डिवाइस TLM देकर हम इस बच्चे को वो उस लेवल तक पहुंचा सकें। अब चलिए हम लोग चलते हैं फिगर पे। यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सामने आप लोग का होगा जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर इक्विटी, यानी एक समानता एक समता। तो देखिए ये समानता हो जाएगा आप लोग का, ये एकीकृत है, एकीकृत का दूसरा नाम है समानता, और समावेशी का दूसरा नाम है समता। इसको बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को समावेशी के जगह पे समता देगा, इक्विटी दे देगा, एकीकृत के समय जगह पे इक्वलिटी दे देगा। जब आप दोनों पॉइंट को समझे रहेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आप लोग का एकीकृत और ये है आप लोग का समावेशी। आप लोग के सामने दिख रहा है, आप लोग देखकर कमेंट कीजिए कि इसमें क्या अंतर है। तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है, ये दोनों लोग देख रहे हैं। ये छोटा बच्चा है, इसको भी तो हम लोगों ने जो इन लोग को दिया है वो इस बच्चे को भी दे दिया है। क्या ये बच्चा देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एकीकृत हो गया। और यहीं पे देखिए इस बच्चे को, यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हमने दे दिया इसको, इस बच्चे को, जिससे कि ये बच्चा छोटा है लेकिन इस बच्चे इन लोग के तरह भी देख सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बच्चे को स्पेशली कोई ऐसा चीज़ या वस्तु दे दिया जिससे कि बच्चे इन लोग के बराबरी में होकर उस चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ पे मैच हो रहा है, मैच को ये बच्चा आसानी से देख पा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या यही चीज़ हम इस बच्चे को भी दिए हैं तो नहीं देख पा रहा है ना। तो यही हुआ कि समावेशी और एकीकृत में क्या अंतर है। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसी के बारे में आप लोग के फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। बस उसमें इसका अंतर, उद्देश्य, स्पष्टीकरण, उसके बारे में थोड़ा डिप्थ में जाकर पढ़ना है और पॉइंट आप लोग को पढ़ना है। और मैं बिल्कुल आप लोग को ऐसा यहाँ पे पढ़ा दूँगी कि आप लोग को सीटेट में बिल्कुल रिवीजन करना होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सीटेट में आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और दूसरी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लैंगिक और लिंग में क्या अंतर है। और यहाँ से क्वेश्चन भर के आता है, आप लोग के सीटेट में भी हो या आप लोग के बीएड में भी लिखने के लिए आता है कि इसमें अंतर क्या है। और यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे आप लोग को लिंग को भी लैंगिक ही मतलब देता है कि पेपर में लैंगिक और लिंग नहीं करके देता है। आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए लैंगिक दोनों शब्द को लैंगिक ही करके देता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।